नमस्कार, अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्र है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ, हम बात करेंगे स्वदेश की, भारत की संस्कृति की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनेक प्रतिभाओं के धनी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो शिक्षाविद हैं और तीर्थ प्रकाश ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। तो बात करते हैं हम तीर्थ प्रकाश ट्रस्ट से। सर, ट्रस्ट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दिल्ली में हमने कई बड़ी कथाएं, श्री मुरारी बापू जी, श्री रमेश भाई ओझा जी, श्री विजय कौशल जी, श्री कमलेश जी महाराज, इनकी कथाएं कराई। उन दौरान सभी संत महात्माओं ने, विशेष तौर पर रमेश भाई ओझा जी का कहना था कि जो कथाओं में जो वर्णन है वो आज की पीढ़ी को जाके जब हम वृंदावन दिखाते हैं, मथुरा दिखाते हैं, हरिद्वार दिखाते हैं, तो वो चीज़ें आज वो नज़र नहीं आती, जिससे उनका विश्वास अपने धर्म के ऊपर उतना जमता नहीं है। क्योंकि हमारे तीर्थ गंदे बहुत हो गए हैं, पर्यावरण की दृष्टि से कोई ध्यान नहीं है। गिरिराज जी पर्वत जो बिल्कुल आज कभी हरा भरा होना चाहिए था या था, आज बिल्कुल बंजर हो गया है और सब तालाब गंदे हो गए हैं। तो उन सबको देखते हुए उनका आग्रह था, तो सभी संत बैठे, जिसमें वृंदावन क्षेत्र के सबसे प्रमुख या रेस्पेक्टेड संत हैं गुरु शरणानंद जी महाराज, वो भी थे। उन्होंने कहा भाई सब मिलके तुम कथाएं तो कराते रहोगे, इन तीर्थों के उद्धार की भी सोचो। तो हमने इसीलिए तीर्थ विकास ट्रस्ट का गठन किया 1996-97 के आसपास। इसीलिए नाम भी तीर्थ विकास रखा, ताकि सभी तीर्थों को धीरे धीरे हम अपना काम करेंगे। तो हमने प्रारंभ किया गिरिराज जी, जिसकी परिक्रमा लगाने पूरे साल में लगभग 40 लाख लोग जाते हों। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वो एक बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ के जितने सरोवर हैं उन सबको ठीक किया जाए, सारा परिक्रमा को ठीक करें। लोग लेट के परिक्रमा लगाते हैं, रात का अंधेरा, इसलिए पूर्णमासी के 5-4 दिन ज़्यादा लगाते, बाकी नहीं लगाते थे। वो लेट के लगाने वालों को ज़मीन समतल भी हो, थोड़ी खुरदरी कम हो, ये सारी चीज़ ध्यान करके, पीने के पानी का अभाव, पूरे क्षेत्र में खारा पानी, इन सबको देखते हुए तीर्थ विकास ट्रस्ट बनाया। धीरे धीरे उसकी गतिविधियाँ बढ़ी, सभी तीर्थों की सुधि ली जा रही है। और उसके लिए और सरकारों को भी, अब मुझे लगता है जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने काफ़ी बड़ा काम किया कि वो कौशल्या, क्योंकि राम का नानका बता के, तो वहाँ भी काफ़ी काम शुरू हुए। सर, आपने बात कौशल्या माता करी, तो कौशल्या माता की बात के साथ साथ आता है रामायण। सर, रामायण सर्किट की बात की जा रही है, रामायण सर्किट है क्या? एक्चुअली रामायण क्योंकि इतनी प्राचीन काल से था, हमें इन लोगों को क्या बताया, माइथोलॉजी है। ये माइथोलॉजी बता के इसको इतिहास से हमें दूर कर दिया, जबकि ये ऐतिहासिक स्थल हैं। इक्ष्वाकु वंश की सारी आज भी 150-200 जितनी भी उनकी जनरेशन्स हैं, सबका रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसके कारण से इसको इतिहास मान लेंगे तो हमें समझ में जल्दी आएगा। तो राम जी पैदा हुए थे, ये पहले तो मानना पड़ेगा, हुए थे। उनसे पूर्वज भी हुए थे, भगीरथ भी हुए थे, जब भी तो गंगा के लिए उन्होंने तपस्या की। तपस्या का मतलब श्रमदान करके गंगोत्री से गंगा सागर तक लेके गए। राजा हरिश्चंद्र हुए तो उन्होंने काशी घाट के ऊपर अपने बेटे के उसके लिए भी शुल्क मांगा, सत्यवादी थे। तो राम जी थे, ये मानने के बाद फिर आती बात राम जी की कितने दिन थे। सरयू नदी है, सरयू का नाम भी लोगों ने उससे 100-200 किलोमीटर पहले घग्गर नाम रखा हुआ है। तो आज ये कल्पनाएं है, उसके अंदर जो दोष आ गए उनको दूर करना है। तो हमने इसमें 90s में श्री रामोतार शर्मा जी थे इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर, वो बेचारों को एक सूमो किराए की लेके दी थी हमने, कि जहाँ जहाँ राम गए उस स्थान पर आप होके आओ। तो पहली यात्रा उन्होंने रामेश्वरम तक की, दूसरी यात्रा उन्होंने जनकपुर तक। क्यों पहली बार राम वनों में कब गए, जब ऋषि विश्वामित्र के साथ गए जी। तो पहली यात्रा जनकपुर तक थी, जिसके अंदर विवाह करके वापस आए। दूसरी जब वो वनवास गए जी, उसमें श्रीलंका, भगवान की कृपा से मैं श्रीलंका भी होके आया। और तीसरी यात्रा भी मैं कहूँगा, जब माँ जानकी को वो गर्भवती थी, तो उनको लक्ष्मण जी को जब आदेश हुआ कि इनको आप वनों में छोड़ के आओ, तो वाल्मीकि आश्रम में गए। वो सारे स्थल जो वर्णित हैं तुलसीदास की रामायण में, और रामायण तो 50-100 हैं,
उन सब के अंदर जो जो स्थान वर्णित हैं उन सब की चिन्हित किया गया है और उसके आधार पर अभी रेलवे ने भी अपना रामायण सर्किट की विशेष ट्रेन चलाई है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए, अपने आप को कम्युनिस्ट कहते थे परंतु आस्था तो जगी ना। उन्होंने भी कहा कि राम तो हमारे हैं, क्योंकि राम की ससुराल हमारी है। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री आए वो तो ये भी मानते थे कि अयोध्या नेपाल में भी है। सब आप श्रीलंका गए थे सर, श्रीलंका में कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ रामचंद्र जी के? वहाँ पर वो सारे स्थल हैं, क्योंकि जब हम गए थे उस समय सामान्य थोड़ा कम था, अब पूरी तरह सामान्य है। तो हम तो कोलंबो से होते हुए सीता अलैया, अशोक वाटिका, जहाँ हनुमान जी का आज भी वो बताते हैं कि ये देखो आराम कर रहे हैं जलाने के बाद, वो सब स्थल मौजूद हैं। और अशोक वाटिका में वो मंदिर भी मौजूद है। आपको जान के आश्चर्य होगा सभी मेरे सुनने वालों को, श्रीलंका में विभीषण का मंदिर है। रावण को वो अच्छा नहीं मानते, रावण को नहीं अपना नाम भी नहीं रखता। और आज भी ये भी मान्यता है कि उनके जहाज़ कहाँ खड़े होते थे, कुबेर से जो छीना था वो कहाँ था, वो सब चीज़ें उन्होंने एज रामायण सर्किट उन्होंने भी बनाई है। पूरा सम्मान करते हैं। जितने हम लोग गए थे तो वहाँ के मंत्री भी आए थे। और बाई चांस शूर्पणखा भी वहाँ 76वें जन्म में आज भी है और उसके वो निशान आज भी दिखते हैं। तो वो पूरी तरह मानते हैं, राम को महान मानते हैं, विभीषण को बढ़िया मानते हैं। और राम तो महान था जो अपना जीतने के बाद भी राजकाज तो विभीषण को दे के आए। तो इसलिए एक सर्किट वो हो गया, दूसरा जनकपुर तक का हो गया। तो जिस अयोध्या में 22 तीर्थंकर शायद पैदा हुए हों, जहाँ गुरु नानक जी ने जाके तपस्या की हो, भगवान बुद्ध के सारे तपस्या स्थल अयोध्या के आसपास हैं। तो आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज जहाँ काशी जी में तो बन ही गया है, उसके आसपास बुद्ध सर्किट के लिए भी 3-4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बन गए, जहाँ बुद्ध को मानने वाले साउथ ईस्ट एशिया के लोग, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम की बड़ी संख्या में लोग आएंगे। कोरिया वालों ने ये मान लिया कि हमारी नानी दादी अयोध्या से हैं, इसलिए वो सिस्टर सिटी का एक कॉन्सेप्ट लाके और वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे अयोध्या में, ताकि कोरिया के लोग भी वहाँ आके और अपनी दादी परदादी के स्थल पे आके, उनके लिए समझो नानी का घर हो गया अयोध्या। तो वो भी बहुत बड़ी मात्रा में ये काम शुरू होने वाला है। और इस देश में मैं समझता हूँ कि अब वो जो समय आ गया है कि स्वदेश के प्रति प्यार जगेगा, स्वदेश के प्रति गर्व करना लोग सीखें कि मेरे देश ने केवल शून्य नहीं दिया। जो भी आज का विज्ञान है, जो सारा ही इनका विज्ञान 500 साल पुराना है, हमारा विज्ञान हज़ारों साल पुराना है। इस बात को आज सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन ने भी मान लिया, बाकी लोग भी मान रहे हैं। और भारत की प्रतिभा क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशनल कि सबसे ज़्यादा सिविलाइजेशन का विकास भारत में हुआ, एक जीवंत सिविलाइजेशन। धन्यवाद सर आपका। हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामायण की जो कथा है वो अनंत है, उसके बारे में एक किसी प्रोग्राम में बात करना संभव नहीं है। इसलिए और मुद्दों पर आगे बात करेंगे। जब तक देखते रहिए हमारा चैनल अग्रविजन और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।